हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपनी कहानी पढ़ रहे थे बड़ों की सीख। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एक घना जंगल था, उसमें एक विशाल बरगद का पेड़ था, उस पर बहुत सारे पक्षी जो है वो रहते थे। एक दिन वहाँ पर शिकारी आया। उसने क्या किया कि उसने पेड़ के नीचे बहुत सारे अनाज के दाने जो है वो बिखेर दिए और उन पर एक जाल भी बिछा दिया। तो आप वह उसने क्या किया कि वह एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद क्या होता है कि कुछ कबूतरों का दल उधर उड़ता हुआ आता है। अनाज के दाने देकर वह नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन उनका एक मुखिया था, वह उन्हें रोकता है और कहता है कि जरा सोचो कि एक जंगल में बरगद के नीचे अनाज के दाने कहाँ से आ सकते हैं। इसमें जरूर कोई ना कोई धोखा होगा, लेकिन जहाँ पर उतरना ठीक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो कबूतर होते हैं वो भूखे होते हैं, वो उसकी बात नहीं मानते, वो अपने आप को रोक ना सके और नीचे उतर आए। जैसे ही वे दाना चुगने लगे तो वह क्या हुआ, वे जाल में फंस गए। तो बाद में उन्हें क्या पछताने लगे कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। अब उनका मुखिया बोला कि संकट में हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम अपनी पंख जो है फड़फड़ाने बंद करो। जब मैं आपको इशारा करूंगा तब क्या करना कि आप हम सब एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे और जाल को लेकर ऊपर उड़ जाएंगे। तो क्या होता है कि जो उनका मुखिया होता है वो उनको इशारा करता है, तो सब कबूतर एक साथ जोर लगाते हैं और जाल से उड़ जाते हैं। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि कैसे कबूतर जो हैं वो जाल को लेकर ही उड़ रहे हैं और जो शिकारी है वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है। शिकारी यह देखकर दंग रह गया। दंग का मतलब होता है हैरान। वह कबूतरों के पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही चले गए। दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया। क्या हुआ कि जब शिकारी ने देखा कि कबूतर तो जाल ही लेकर उड़ गए हैं, तो वो ये सब देखकर क्या हुआ, हैरान हो गया। वह भी कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन कबूतर उड़ते ही चले गए, उड़ते ही चले गए। वह दौड़ता दौड़ता थक गया और निराश होकर लौट आया, वापस वहां से लौट आया। आगे है, चित्रग्रीव कबूतरों को अपने मित्र हिरनायक नामक चूहे के पास ले गया। चित्रग्रीव के पुकारने पर हिरनायक अपने बिल से बाहर आया और उसे देखकर बोला, इतने बुद्धिमान होकर भी तुम जाल में कैसे फंस गए। फिर आगे क्या होता है कि जो उनका मुखिया होता है वो कबूतरों को लेकर कहाँ पर जाता है, अपने मित्र के पास जाता है। उसका मित्र कौन होता है, वो एक चूहा होता है, ठीक है। चित्रग्रीव जब अपने मित्र को बुलाता है तो वह बिल से बाहर आता है। तो उन्हें देखकर वह बोलता है कि तुम तो इतने बुद्धिमान हो, तुम जाल में कैसे फंस गए। तो फिर आगे क्या होता है कि जो चित्रग्रीव बोला, क्या कहूँ मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरे जो साथी थे वो नहीं माने। अब तुम जल्दी से हमारा जाल काट दो। तो फिर क्या होता है कि जब वो उसका मित्र चूहा उसे पूछता है कि तुम तो इतने बुद्धिमान हो, तुम कैसे जाल में फंस गए। तो फिर वो बोलता है कि मैं क्या कहूँ मित्र, मैंने तो बहुत मना किया था, लेकिन जो मेरे साथी थे वो नहीं माने। अब तुम क्या करो कि तुम जल्दी से हमारा क्या है वो जाल काट दो। आगे है कि जो हिरनायक था, हरनायक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरनायक को धन्यवाद दिया और अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। आगे क्या होता है कि जब जो उनका मुखिया था, जब वो बताता है कि तुम मतलब इन सब का जाल काट दो,
तो क्या करता है चूहा, क्या करता है कि अपने तेज दांतों से क्या है जाल काट देता है, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो। जब कबूतर जाल से छूट जाते हैं, जाल से बाहर निकल जाते हैं, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर वह क्या करते हैं, चूहे का धन्यवाद भी करते हैं और अपने घोंसलों की ओर उड़ जाते हैं। क्यों? ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने बड़ों की सीख पर ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, जो भी वो कहते हैं हमें उनको मानना चाहिए, क्योंकि उन्हों को हमारे भले बुरे का पता होता है कि किस चीज़ में हमारा भला है, किस चीज़ में हमारा बुरा है। तो क्या करना चाहिए, हमें उन सब की क्या है बात माननी चाहिए। जो लोग उनकी बात नहीं मानते तो वो क्या है उन्हें बाद में क्या है पछतावा करना पड़ता है। जैसे इस कहानी में हमें पता चलता है, जैसे इस कहानी में जो कबूतर थे वो अपने मुखिया की बात नहीं मानते ना, तो वो क्या मुसीबत में फंस गए। अगर वो उसकी बात मान लेते तो वो मुसीबत में नहीं पड़ते। क्लियर? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की सीख पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।